और इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हमारे विरोधी वक्तागण बहुत सारे अपना प्रस्ताव रखते हैं अपने पक्ष में, तो आज हम लोग एक बहुत गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। वैश्या सुनने में बहुत गंदा लगता है ना। आइए आपको उसकी कहानी बताता हूँ। एक बार एक सेक्स वर्कर एक हॉस्पिटल में जाती है काम मतलब अपना इलाज कराने, तो वहां उसको बहुत सारा भेदभाव किया जाता है, यहाँ तक कि डॉक्टर उसका इलाज करने से भी मना कर देता है। तो एक वैश्या अपनी कहानी सुनाती है, इसको सुनते हैं और कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। चाल चलन जो भी हो मेरा नामकरण हो जाता है, चाल चलन जो भी हो मेरा नामकरण हो जाता है, कुल्टा कुलक्षणी बांझ वैश्या कहकर हमें हर कोई बुलाता है, इन सब का पुलिंग कोई नहीं बतलाता है। अरे हर रात सुहागिन सुबह विधवा बन जाती है, अरे हर रात सुहागिन सुबह विधवा बन जाती है, मेरी जिंदगी के किस्से हर रात बदल जाते हैं। अरे ये शरीफ लोग मुझे वैश्या बुलाते हैं। जिस्म के बाजार में मेरा मोल भाव हो जाता है, जिस्म के बाजार में मेरा मोल भाव हो जाता है। अरे हर घंटे के हिसाब से मेरी बोली लगाई जाती है, मेरे जिस्म के हर टुकड़े हर रोज भूखे भेड़िए रोज खाते हैं। मेरी किस्मत की बात है जनाब, मेरे जिस्म ही मेरा भूख मिटाती है। इसीलिए हर इंसान मुझे वैश्या बुलाता है। वो रोते हुए अपने लाइन में दो और पंक्तियां ऐड करते हुए बोलती है, तुम मुकम्मल मेरा इस्तेमाल करो, तुम मुकम्मल मेरा इस्तेमाल करो, तुम ना किसी का बलात्कार करो। पाई है रूह तूने मर्द की तो कुछ मर्दों वाला काम करो। आती नहीं रोशनी कबूतर खाने में, आती नहीं रोशनी कबूतर खाने में, तू रोशनी की उम्मीद तो आने दे। अरे हवाओं के सहारे से ही तू मेरी रूह को बाहर जाने दे। इतना कर दे, इतना जो करती है वो। अगर हम वक्तागण को ये बताना चाहते हैं जो विपक्ष में बोल रहे हैं, अगर भारत में देखा जाए तो जो भी मतलब भारत में देखा जाए तो वैश्या का मतलब कि जो प्रोफेशन था वो स्टार्टिंग से ही फॉलो किया जा रहा था। आज हमारे देश में वैश्याओं को बहुत घृणित मात्रा से देखा जाता है, उनको देखकर ही लोग उनसे दूर भाग जाते हैं, लेकिन अपने अंदर की हैवानियत नहीं देखते कि वो किस तरह से उसी वैश्या के पास जाते हैं अपनी भूख और हवस मिटाने के लिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ऐसा नियम लाया है कि वैश्याकृति को भी ही एक प्रोफेशन की तरह ले ले। इससे क्या फायदा हुआ कि जो भी प्रोफेशनल वर्कर को जो भी सरकार के तरफ से स्वास्थ्य के प्रति मदद मिलती थी वो मदद उनको भी मिलेगी। मैं चाहता हूं अपने बातों से वक्तागण को बताना चाहता हूं कि आज हमारे समाज में वैश्याकृति जो बढ़ रही है इसको मतलब कि एक बेनिफिट भी है। देखो किसी भी चीज का सिक्के का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव होता है तो एक निगेटिव भी होता है। अगर हम उसका पॉजिटिविटी देखें तो वो हमारे देश में बलात्कार को कम करती है, साथ ही साथ वो एक तरह से जो भी अपना ये जो हेल्थ के प्रति वो एजुकेट भी कर सकती है, लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचा सकती है उनको एजुकेट करके। क्योंकि ज्यादातर जो भी सेक्स वर्कर के पास जाते हैं तो ज्यादातर इंडिया में देखा जाए तो ट्रक ड्राइवर्स एंड जो गांव में रहते हैं वो मतलब कि ज्यादातर स्टैटिक्स में ज्यादा जाते हैं और उनको इतना नॉलेज नहीं होता सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए। अगर हम वैश्याओं को एचपीवी डिजीज और मतलब कि जितने भी हेल्थ एजुकेशन मतलब उनको बताएं तो आने वाले जनरेशन में एचआईवी एड्स को समस्या को कम कर सकते हैं। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बच्चों को किडनैप करके इस धरने में डाल देते हैं, लोग बेच देते हैं। जैसे कि आपने एक बॉलीवुड मूवी देखा है उसके बारे में, गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसमें संजय लीला भंसाली ने एक पॉइंट दिखाया है कि वो अपने पार्टनर पे विश्वास करके चली जाती है, उसे एक्ट्रेस बनना होता है आगे, बट उसे वो सेल कर देता है, सोल्ड कर देता है आगे। तो फिर हम लड़कियों में ट्रस्ट इश्यू भी बहुत मेजर है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं जो सेक्स वर्कर्स होती है वो हम बोल रहे हैं फैसिलिटीज मिलनी चाहिए मेडिकल्स की उन्हें, पर आपको लगता है क्या कि वो भरोसा कर पाएंगे उन्हें मेडिकल पैसे? वहाँ पे उन्हें क्या पता मिसट्रीट किया जाए, मिसगाइड किया जाए, टोटली अगेंस्ट है हर चीजों को लेके। जैसे कि अफसर ने बोला किसी को जेंडर नहीं है, इसमें मेल्स भी होते हैं फीमेल्स भी होती है, मैं मानती हूँ, बट आपने ऐसा कभी भी सुना है कि कोई फीमेल होगी वो मेल सेक्स वर्कर के पास जा रही है पैसे देके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने का? आपने कभी ये सुना भी नहीं होगा। भारत देश में कुछ राज्य ऐसे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जिसमें सबसे मेजर वेस्ट बंगाल में लड़कियों को बेच देते हैं लोग कुछ चंद पैसों के लिए। तो यहाँ पे सेक्स वर्कर्स का ज्यादा एक्ट देखा जाता है। थैंक यू। वो साइकिल खराब है या नहीं तो
अगर एक्सीडेंट होता है तो साइकिल चलाने वाला तो जाएगा ही, जो सामने रोड पे आएगा वो भी साथ में जाएगा। अभी कुछ साल पहले की बात है, जैसे हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में जैसे कोविड जैसे फैल रहा था, अगर किसी सेक्स वर्कर को कोविड होता है, वैसे तो गवर्नमेंट किसान को लेके, गरीब को लेके, बिजनेसमैन को लेके सबके लिए कोविड का कुछ गाइडलाइंस जारी किया था, सबके हेल्थ को देख रहा था। अगर यही कोविड का जो गाइडलाइंस था और इतना जितना ट्रीटमेंट था, अगर ये सेक्स वर्कर्स को भी मिला होता तो जितने लोग, जितने मेल होते हैं सेक्स वर्कर के पास जाते हैं, अगर वो लोग जाते हैं तो उन लोगों में कोविड नहीं फैलता और सिर्फ वो लोग ही नहीं, हमारा पूरा सोसाइटी उस कोविड से कुछ ना कुछ तो राहत पा सकता था। नहीं सौरभ जी, बात करिए। और एक बात बोलना चाहते हैं, जैसे कि सेक्स वर्कर होता है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि घर को तोड़ने का काम करता है। बेशक मान सकते हैं कि कुछ घर को तोड़ने का काम कर सकता है, लेकिन वही सेक्स वर्कर एक मेल के दरिंदगी को मिटा के और रेप केस को बहुत ज्यादा, बहुत हद तक कम कर सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम लोग सेक्स वर्कर्स के हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो एड्स का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। एक सर्वे है तो 2019 का, उसमें 36% जो एड्स था वो सेक्स वर्कर से ही फैलकर बाकी जो हमारे जो सोसाइटी में था वो आया हुआ था। और अगर एक मेल सेक्स वर्कर के पास जाता है और अगर हम लोग उनके हेल्थ का जो ख्याल नहीं रखते हैं तो वो अपने लाइफ टाइम्स का 40% जितना भी इनकम होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस सेक्स वर्कर से हुई बीमारी को इलाज करने में अपने लाइफ का 14% अपना कॉस्ट खर्च कर चुका होता है। थैंक यू। बहुत सारा चीज हमें समझ में आती है। पहली बात, ये दोनों विपक्षों को इस टॉपिक पे बात करना ये समझ में नहीं आया, फिर भी बहुत सारा कोशिश था दोनों तरफ से कि हाँ हमें इस टॉपिक पे बात करना है, इस टॉपिक पे बोलना है। तो पहली बात, अगेन टीम मेंबर्स को प्लीज कंग्रेचुलेट करिए कि उन्होंने तो बाकी के बच्चे तो नहीं कर पाए, ये यहाँ पे 10 बच्चे आके कर पाए हैं। यहाँ पर तो ऐसे भी बच्चे हैं आपके कि पता है डिबेट बोर्ड की छुट्टी मार के गायब हो गए, तो उनमें से ये 10 बच्चे आके हिम्मत बढ़ा के इवन यहाँ तक कि अपने, उनका नाम भूल गया, सुष्मिता जी जो है वो आखिर मिनट में आके बात करने के लिए तैयार भी हो गए, भले कुछ बात भी नहीं की और इस बात में तो भी हिम्मत देना पड़ेगा। अब मुद्दे पे आते हुए मैं अगेन जैसे बताना चाह रहा हूँ कि मैं डिसीजन देने से पहले कि किसने इस पॉइंट को अच्छे से रखा, किसने इस पॉइंट को अच्छे से बोला, और डिसीजन बताने से पहले मैं चीज़ों को क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, है ना, कि हम लोग आज का टॉपिक ये था कि सेक्सुअल वर्कर के लिए हेल्थ सर्विसेज देना चाहिए कि नहीं, है ना, या हेल्थ कम्युनिटी में अगर वो लोग हैं तो उसे हमें कैसे, उन लोगों को और उनके कम्युनिटी को कैसे हमें हैंडल करना है। तो बात ये है कि ये टॉपिक इसमें लाने का, ये टॉपिक को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक में लाने का एक वजह था। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, बहुत सारे गांव हैं जहां पर ये प्रोफेशन किया जाता है, ठीक है ना। हम लोग इसको मना तो नहीं कर सकते कि नहीं होता है सर, हमारा गांव एकदम साफ है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है ना। हर गांव में, हर शहर में, हर एक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इररेस्पेक्टिव जहां भी हो, पूरा दुनिया में सदियों से होते हुए आ रहा हुआ एक चीज का मना नहीं कर सकते कि नहीं होता है। अब जब बात आती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस का और उनको गांव में पोस्ट करने का, और एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, स्वास्थ्य कार्यक्रम है, नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम, जो फोकस करता है स्पेसिफिकली ऑन रिप्रोडक्टिव एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और एक प्रोग्राम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, वो भी फुल एंड फुल फोकस करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पे। अब दो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो खतरनाक इंडिया का बजट लेके अराउंड 3 से 5% ऑफ हेल्थ बजट बस इस प्रोग्राम पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी
सस्ता नहीं है। अगर किसी को HIV हो जाता है तो उनको लाइफ लॉन्ग उनको एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट में देना पड़ता है, तो वो खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। आपको बाहर जाके फ्री में पैसा देके मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नैको सेंटर्स में, जो भी नैको ऑफिसर्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने गांव में, वहां पर मेडिसिन मिल रहे हैं। एक कॉन्डम अगर आप खरीदने जाएंगे दुकान में तो एक कॉन्डम 10 रुपए से 20 रुपए तक एक सिंगल पीस मिलता है, जबकि 8 सेट का एक कॉन्डम, 8 कॉन्डम्स एक सेट में होता है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ऐसे 3 डिफरेंट विभाग, 3 डिफरेंट प्रोग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत फ्री में गवर्नमेंट कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब ये चीज गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट कर भी रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो सेक्सुअल वर्कर्स हैं, वो लोग भी स्वास्थ्य लेने के लिए तैयार है। उनको इतने दिन से स्वास्थ्य के बारे में आइडिया नहीं था और स्वास्थ्य पहुंच नहीं रहा था। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा था? प्रॉब्लम ब्रिज में आ रहा था। हम लोग ब्रिज है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होके हम लोग यहाँ पर ब्रिज है कि हम लोग जो सेवा सरकार दे रहा है उस सेवा को, जो जिनको वो सेवा चाहिए उन तक पहुंचाना। प्रॉब्लम यही था कि आज तक बहुत सारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस जो है, जो जाके ऐसा एरिया जाना डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि अगर मैं उनको ट्रीटमेंट देने के लिए वो एरिया जाके, ऐसा एरिया जाके मैं ट्रीटमेंट भी देने जाऊं तो देखने वाला, मैं भी एक औरत हूं तो देखने, या मैं आदमी हूं तो अगर मैं उस एरिया होके आया तो बोल रहे हैं तुम कॉन्डम मारने थोड़ी गए थे, तुम कुछ करके आ रहे हो, मुझे भी बोल सकते हैं। इस डर से, ये एक छोटा सा एक डर से लोग वहां पर स्वस्थ सेवा देना, या जो स्वस्थ कर्मी है वो लोग स्वस्थ सेवा देना बंद कर दिए हैं। हमारा मुद्दा यही है। तो हमारा मुद्दा ये था आज का टॉपिक का कि आप लोग को सेंसिटाइज करें कि हम लोग को, वो भी इंसान है, वो भी एक प्रोफेशन है, उन लोग को भी हमें स्वस्थ देना है। हम लोग कभी किसी को स्वस्थ का इनकार नहीं कर सकते हैं, तो हमें उनको स्वस्थ देना है, चाहे वो कैसे जगह में क्यों ना हो, है ना। अगर बात आई किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो गया है ना, और उनको आप अगर किसी को अलग कर रहे हैं कि ये तुम ऐसा काम कर रही थी ना, ऐसा काम कर रहा था ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा बीमारी खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है, अगर ये बोलना उचित आप लोग समझ रहे हैं, उनको आइसोलेट करना उचित समझ रहे हैं, तो एक बार आप अपने को भी देख लीजिएगा। आप लोग ऐसा प्रोफेशन में काम कर रहे हैं जहां पर इन्फेक्शन से घिरे हुए हैं। एक गलती से आपने नीडल को रिकैप करने गए और उससे आपको हेपेटाइटिस बी या HIV या HCV कुछ भी आपको हो जाए तो आपका लाइफ भी तो गया। तो आपको क्या लगता है कि आपको भी ऐसे ही हैंडल करना चाहिए कि लोग बोले कि तुम नर्सिंग प्रोफेशन थोड़ी कर रहे थे, तुम नर्सिंग सामने से दिखा के पीछे और कोई प्रोफेशन कर रहे थे, क्योंकि HIV जो है वो ऐसा प्रोफेशन करने वाले कोई होता है, तुम भी ऐसे की होगी या किए होगे इसीलिए तुमको ऐसा हुआ। अगर ये आपको बोला जाएगा, आपको सपोर्ट करने की जगह आपका परिवार वाले अगर ऐसा बोला जाए, क्या आप उसको समझेंगे? क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं ना। तो यही चीज हम लोग उनके खिलाफ, इसी चीज को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एम्पैथी। डोंट फील फॉर देम बट फील इन देयर प्लेस। अगर आप उस जगह होते तो आपको कैसे महसूस होता, उसको महसूस करके देखिएगा। एक बार आप समझ जाएंगे कि स्वास्थ्य जो है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको हमें देना चाहिए, है ना। अब आए हैं आज के टॉपिक पे, आज के हमारे डिबेट पे। दोनों टीम ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया था अपना अपना पॉइंट्स। भले वो दोनों टीम ने अपने अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किए थे, भले अपना पॉइंट बोल पाए, बोल नहीं पाए, थोड़ा सा कमी रह गया था, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चले गए थे। टॉपिक ये बन गया कि स्वस्थ देना है कि नहीं, हटके ये हो गया था कि जो सेक्स वर्कर्स है उनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं। सेक्स वर्कर्स को एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तब तक यहाँ पर अभी तक एक मिनिमम 1000 सेक्सुअल वर्कर्स को 2000 कस्टमर्स मिल गए होंगे, है ना। हम लोग डिस्कशन किए हैं इस मोमेंट में, तो हम लोग उस पर बात करना बेवकूफ़ी रहेगा। बात ये है कि हमें स्वस्थ उनको देना है कि नहीं। तो जिस प्रकार से पॉइंट्स को पेश किया गया, जिस प्रकार से जो मुद्दा था उस पर बात किया गया, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के विजेता हमारे पीयूष जी का टीम होगा। तो प्लीज पीयूष जी का तो जोरदार तालियां हमारे पीयूष जी और हमारे टीम मेंबर्स के लिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने बात नहीं किया, ऐसा नहीं कि विपक्ष में जो थे उन्होंने बात नहीं किया। नेहा जी का टीम उन्होंने बात किया था, बस 2 लोग बात किए थे, बाकी 3 लोग
स्टॉल ही हुए थे, ठीक है, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आपको पॉइंट्स आगे रखना है, बस टीम में एक मेंबर या 2 मेंबर बात करने से नहीं होगा। देखिए मैंने डब्बा बना के रखा है, आपका 3 डब्बा खाली है, कोई कुछ पॉइंट बोले ही नहीं, खाली रखा हूँ पॉइंट का मैंने, है ना। तो पॉइंट बोलना जरूरी पड़ता है कि आपको ऑपोजिट टीम को डिफेंड करना जरूरी रहता है। और आप जब डिफेंस के लिए आते हैं तो डिफेंस में भी डिफेंस करना चाहिए। उन्होंने जो पॉइंट बोला उस पॉइंट पे आपका क्या खिलाफ वाली बात है उसको बताना चाहिए। आप उसके बिना बल्कि ये कर रहे थे कि आपका पॉइंट जो था उसी को वापस रीट्रेट कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, मैंने आप पहले ही बात कर चुके इस बात पर, तो वापस बात करने की जरूरत नहीं था। तो एनीहाउ राउंड ऑफ अप्लॉज टू थैंक यू। तो आज का डिसीजन आज का डिस्कशन अगर हम लोग फाइनलाइज करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेक्सुअल वर्कर्स के लिए हेल्थ जरूरी है, सेक्सुअल वर्कर्स के लिए हेल्थ जरूरी है, लेकिन सेक्सुअल वर्कर्स तक हेल्थ पहुंचाना, गवर्नमेंट से सेक्सुअल वर्कर्स तक हेल्थ पहुंचाना हम लोग का काम है। अगर बोला जाता है कि अगर आपको अमीर, आपके समुदाय जो है उस समुदाय को अमीर बनाना है, उस समुदाय को ऊंचे लेवल तक पहुंचाना है, उस समुदाय का दृष्टि चेंज करना है, आपको उसमें बदलाव लाना है, तो बदलाव पहले खुद में लाओ, है ना। बदलाव पहले खुद में लाओ, वो बदलाव ऑटोमेटिकली अपने समुदाय पे दिखने लगेगा। आपको अगर बोल रहे हैं कि अपने मेरे समुदाय के महिलाओं को आगे नहीं भेजा जा रहा, पहले अपने घर के महिलाओं को बाहर भेजिएगा, उन पे विश्वास रखिएगा, तब बदलाव आती है। तो वैसे ही अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य विभाग में बदलाव लाना चाहिए कि हमें जो भी सेक्स वर्कर्स जो है उनको हमें स्वास्थ्य देना चाहिए, अगर ऐसा आप लोग सोच रहे हैं तो पहला उस चेंज को अपने अंदर लाइएगा कि कल को अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मेरा सामना हो रहा है जिनको स्वास्थ्य की जरूरत है, तो उनको मैं बेझिझक कोई उसके बिना मैं उनको ट्रीटमेंट और वो दूंगा, है ना।